आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जब तेरे माँ बाप ने तुझे मेरे हवाले किया था ना, तो बस मेरे लिए एक जिम्मेदारी था, लेकिन तू आदत कम बन गया बेटा। मुझे पता ही नहीं चला। अगर मेरा कोई अपराध है तो वह बस इतना है कि मैंने तुझे एक बुआ की तरह नहीं, एक माँ की तरह पाला है। ऐसी माँ जो अपने बच्चे को हमेशा सीने से लगाए रखना चाहती है। इसमें क्या गलत है? मैंने बस इतनी सी बात नीता को समझाने की कोशिश की। और फौजी, अगर ये सच था तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? आप जानती थी ना कि हम सच को कब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं जानती थी। मैं डर गई थी बेटा। मैं डर गई थी कि मैं तुझे खो दूंगी। मुझे लगा था मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं आएगा कि मैं तुझसे तेरी माँ नहीं छीनना चाहती थी। मैं बस अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। जिस राघव ने मुझे भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया है, मैं उसकी आंखों में ये नहीं देख सकती थी कि वो मुझे खूनी समझे। तेरी बुआ खूनी नहीं है बेटा, वो बस एक माँ है। माँ। राघव, मैंने हमेशा तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार, सम्मान, भरोसा देखा है, और आज मुझे तेरी आंखों में मेरे लिए शक, नाराजगी और गुस्सा दिखाई दे रहा है। आज मेरे बच्चे का विश्वास मुझ पर से उठ गया। वो मुझ पर शक कर रहा है, अपनी बुआ जी पर। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये जिंदगी मेरे लिए बेमानी है, बेकार है। मैं मर जाना चाहती हूँ। बुआ जी क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़िए इसे, आपको लग जाएगी। बुआ जी छोड़िए इसे। बुआ जी आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़िए। क्यों बचाया तुमने मुझे? क्यों बचाया? छोड़ दे, छोड़ दे। मैं नहीं जीना चाहती। छोड़ दे राघव। मैंने तेरी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की बेटा। वो तुझे और मम्मी को छोड़कर चली गई। बुआ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं बस सच जानने की कोशिश कर रहा था। जो प्यार, जो इज्जत मेरे दिल में आपके लिए है, वो अभी भी कुछ बदला नहीं। राघव, आप फौजी ने कहा ना कि आप बाहर वाली है। अगर मेरे भैया और मेरे लिए हमारी बुआ जी बेकसूर है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ऑलरेडी इस घर से बहुत कुछ छीन चुकी है, तो इस सबसे दूर रहिए। सो प्लीज लीव। प्रीत, बुआ जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने हमें सच पहले नहीं बताया और तुम्हें सच अपने हिसाब से पता लगाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुआ जी झूठ बोल रही हैं। हम सब जानते हैं माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, और जब उनकी याददाश्त वापस आई तो वो यादों का बोझ संभाल नहीं पाए। हम सब में से कोई वहां नहीं था, वरना होता तो सहारा देता, उन्हें सपोर्ट करता, उन्हें समझाता। याद है उन्होंने मुझे छत पे बुलाया था। रघु, जल्दी छत पर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। हो सकता है अगर मैं वहां होता तो
मेरी भी घर छोड़ने की बात पे उनसे बहस होती, लेकिन मुझसे पहले बुआ जी वहां पहुंच गए और वो बहस इतनी बढ़ गई कि वो लड़ाई में तब्दील हो गए। बुआ जी, बस आप मुझसे दोबारा कुछ मत छिपाइएगा। माँ ऑलरेडी मुझसे दूर हैं और मैं आपको नहीं खोना चाहता। काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती, काश नीता की जगह मैं छत से गिर गई होती। बुआ जी ऐसा मत कहिए, जो होना था वो हो चुका। आप इस बारे में मत सोचिए, चलिए आराम कीजिए। अब खड़ी खड़ी यहाँ पे तमाशा क्या देखिए, जाइए यहाँ से। उन्नति प्लीज चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना आपसे। जो आज आप काम करने निकले थी वो नहीं हुआ तो उसका अफसोस आप अपने घर जाके मनाइए, हमारे घर में नहीं। मुझे ना आदत ही होगी आपको अब घर से बाहर निकलने की। चलिए। बुआ जी, आज आपने बड़ी चालाकी से खुद को अपराधी की जगह विक्टिम बना लिया और राघव की माफी पा ली। पर मैं जानती हूँ कि आपका ये सच अधूरा है और मेरी आंखों में राघव की तरह आपके प्यार की झूठी पट्टी नहीं बनती है ना। इसलिए मैं आपका पूरा सच पता लगा कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। आपका पूरा सच पता लगाकर मैं सबके सामने आपका पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ राघव आपके काले साए के नीचे सुरक्षित नहीं है। बुआ जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने हमें सच पहले नहीं बताया और तुम्हें सच अपने हिसाब से पता लगाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुआ जी झूठ बोल रहे हैं। बस इसी बात का डर था कि मैं बुआ जी पे सवाल खड़े करूंगी और राघव मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं उनके पास होती तो कम से कम उनके उखड़े हुए चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश तो करती, पर अब तो मैं उनके पास भी नहीं हूं, तो क्या करूं? हाँ, मैं राघव को कॉल करती हूँ। नहीं, पता नहीं कितना नाराज होंगे वो मुझसे। इतना मुश्किल थोड़ी ना है रीत, और तेरे फोन में सिर्फ इनकमिंग कॉल थोड़ी ना होते, आउटगोइंग भी तो होते हैं ना। तो वो कॉल नहीं कर रहे तो क्या हुआ, तू कॉल कर ले। हाँ, जा बेटा, बहुत रात हो गई, तू जाके आराम कर, मैं ठीक हूँ। एक बार आप सो जाइए बुआ जी, फिर मैं भी सो जाऊंगा।